स्त्री का ज्यादा सुंदर होना दोष है, और लड़की मूवी देखने आती है इसलिए उसके 35 टुकड़ा हो जाता है। तो ये महिलाओं पे आपकी विशेष कृपा क्यों है? महिलाएं देखिए, हमारी जो बहन बेटियां हैं ना, लड़के जो होते हैं वो एक दुकान के, सुंदर सी कथा से मैं आपको समझाऊं। एक दुकान है, वो दुकान है लोहे की, सरिया बाहर पड़ा है, और एक दुकान है हीरे की, तो हीरा अंदर रखा है। तो जो लड़के होते हैं ना, सरिये की तरह, जंग लगेगी थोड़ी कीमत घटेगी तो कितनी घटेगी, पर लड़की जो होती है ना वो हीरा होती है। हीरे की दुकान में हीरा संभाल के रखता है, हीरे की दुकान वाला एक जरा सी डिब्बी में जरा सा हीरा है, बहुत संभाल के, गिर जाएगा ना टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। बेटियां हीरा है, इसलिए ज्यादा नसीहत बेटों से ज्यादा बेटियों को दी जाती है कि बेटा, लड़का भी ना बिगड़े, बेटा तू भी सही राह पर चलना, पर बेटी तेरे कंधे पे 2-2 कुलों की जिम्मेदारी है। इसलिए लड़कों से ज्यादा मैच्योर लड़कियों का होना जरूरी है, क्योंकि परिवार रिश्ते लड़कों से कम चलते हैं। लड़के तो अपना खा पी के बाहर पड़े हैं, पूरा घर तो लड़कियों को, स्त्रियों को संभालना होता है ना। इसलिए लड़की का मैच्योर होना बहुत जरूरी है। पत्नी मैच्योर है, समझदार है ना, तो बिंदास आपकी जिंदगी चलेगी। लेकिन हमारी मम्मी हमसे कहीं कहीं कि बेटी बचाने की जगह अगर बेटे को समझा दो कि तुम सुधर के रहो तो बेटी अपने आप सुरक्षित है। नहीं, लड़के बिगड़े तो लड़की, वो बात अलग हो गई। हाँ, वो सुरक्षा की बात हो गई, मतलब हर कॉन्सेप्ट से। हाँ, कि वहां लड़कों को हीरा भी इसीलिए तुम कह रहे हैं ना, क्योंकि नजर हमारी खराब होती है, नजर हमारी खराब है, दोष हम उनको दे रहे हैं, ढक के तुम बैठो। ठीक है, आपकी बात ठीक है। देखो, नजरों का भी दोष होता है, कपड़ों का भी तो दोष होता है। क्या हम पूरा दोष नजरों को दे दें? अब क्या अपने ऊपर कोई आरोप ना लें? जैसे हम नंगे घूमे कच्छा पहन के तो लड़कियों की नजर नहीं खराब है तो हम सुरक्षित है, वो कम पहने हमारी खराब है तो वो असुरक्षित है। यही तो बात है महाराज जी। देखिए ऐसा है, एक छोटी सी बहुत गहरी बात आपको बताएं। एक प्रश्न पूछूं आपसे, उत्तर दीजिएगा। कोशिश करेंगे, हालांकि आपके सवाल के आगे राधे राधे। उसी प्रश्न के उत्तर से आपको और आपके सभी दर्शकों को पूरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एक संत जी हैं, जा रहे थे रास्ते में, एक लड़की गुजरती है, और वो लड़की कम कपड़े पहनी थी। वो संत बड़े साधक थे, बड़े भजन में थे। अच्छा, कम कपड़े परिभाषा क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, पहले मेरी कहानी सुनिए। एक संत जी थे, या कोई व्यक्ति था, चलो हम कोई व्यक्ति को लेते हैं, संत जी को नहीं लेते। एक व्यक्ति था जो अच्छा था, लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो उसने देखा, और जैसे ही उस लड़की को देखा ना, तो उसका शरीर उसको बार बार, अब उसके अंदर वो लड़की गूंजने लग गई। अब क्या हुआ, गूंजते गूंजते 1 महीना बीत गया। धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा। फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने किसी लड़की को जो उसके आसपास थी, कोई भी रही होगी, उस लड़की को पकड़ा और उसको वो छेड़ने लग गया। ठीक बात। फिर लोगों को दिखा तो लोगों ने उसको मार लगाई और वो जेल चला गया। लड़की सुरक्षित थी। अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार था? लड़का, केवल लड़का। हाँ, आपके मतलब मेरे हिसाब से अगर आखिर उसकी आंखों से, हाँ, उसकी, क्या आपको नहीं लगता कि हम जैसा देखते हैं वैसा हो जाते हैं? चलिए महाराज, इसको लेकर मेरा एक नजरिया ये हो सकता है, जो बहुत सारे लोगों को शायद भी होगा, कि जब हमारे घर में हमारी माताएं बहनाएं कई बार कम कपड़ों में नजर आती हैं, कई बार ऐसा हुआ कि आप स्नान करने जा रहे हैं, कम कपड़ों में नजर आई, तब आपकी नीयत नहीं खराब होती, क्योंकि वो आपकी अपनी बहन है। हाँ। आपकी अपनी भाभी है, आपकी अपनी दीदी है, आपकी अपनी बुआ है, आपकी अपनी वो है, तो अपनों पर तो हम नजरें फेर लेते हैं, दूसरे वाली दिखाई पड़ती तो हम उसको घूर लेते हैं। देखिए, आप तो कुछ भी, दोष तो हमारा रहा महाराज जी। दो, आपकी बात से मैं सहमत हूं। अगर हमारी बहन हो या हमारी बिटिया हो, हाँ, तो हम तो उसको उस नजर से नहीं देखेंगे कि नहीं नहीं, या कह देंगे लो कपड़ा पहन लो, या हम नजर फेर लेंगे। तो क्या समाज को आप ये समझा पाएंगे कि ये तुम्हारी बहन तो ये तो गलती लेकिन हमारी है ना इसमें। नहीं, क्या एक तरफ की गलती मानी जाए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा, कम कपड़े क्या होते हैं आप थोड़ा बताओ ना हमको इस बारे में। आजकल मूवी आप देखते हैं, हाँ, लोग कहते हैं, जैसे आजकल कई लोग कहते हैं कि पेट दिख रहा है, अब नई लड़कियां कहती हैं कि भाई साड़ी में तो पेट दिखता है। नहीं, बात पेट दिखने की नहीं है, बात जरा से कपड़े पहनने की। देखिए, मैं जो कह रहा था आप उसको समझिए, उसको ऐसे समझना है
कि उस लड़के की तो गलती थी कि उसने गलत किया, लेकिन आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि जैसा हम देखते हैं, देखने का प्रभाव हमारे अंदर होता है, ये मानते हैं कि नहीं आप? मतलब अगर वो चीज़ कॉमन है, अब जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो अब वो नॉर्मल हो गया है कई लोगों के लिए। अब जिन्होंने पहली बार देखा उनका दिमाग खराब हो जाता है। बट फिर मेरे मन में सवाल वही आता है कि अगर वही चीज़, सेम कहानी आपके घर में नहीं हो रहा है और बाहर हो रहा है, तो फिर तो आपकी परवरिश का दोष है ना, आपकी उसमें नजर और परवरिश की दोष उस व्यक्ति का तो है ही, हम ये नहीं कह रहे कि उसका दोष नहीं है, 99% उसका दोष है, पर क्या 1% दोष आप नहीं मानते कि